नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर किस तरह से भरना है वो मैं बताने वाला हूं। ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर हमारे एक व्यूअर ने भेजा है और उस ज्वाइनिंग लेटर को मैंने प्रिंट आउट निकाल कर पूरी तरह से भर लिया है और भरने के बाद वो सारा कुछ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं और एक एक करके बताने वाला हूं। अगर आप लोग का भी अगर ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, अगर भरने में कोई परेशानी हो रही है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैंने ठान रखा है कि आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक क्या क्या भरना है उस सब मैं आज आप लोगों को बता के रहूँगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कंप्लीट जानकारी लीजिएगा। मेरा भी टेक्नीशियन का ज्वाइनिंग लेटर इसी तरह का आया हुआ था और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, सब कुछ वही है, लेकिन हमारे में एक सिक्योरिटी मांगा गया था। मान लीजिए हम 3 साल के पहले नौकरी छोड़ के जाते हैं तो उसका भरपाया करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ वही है और वही सब बनवाना है। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं दोस्तों कि किस तरह से इस फॉर्म को भरना है। यहाँ पे शुरुआत में जो पेज है इस पर कुछ भी नहीं भरना है, ये पहले से भरा हुआ आएगा आप लोगों को। यहाँ पे जो भेजा गया था टू रामबाबू गुप्ता, तो यहाँ पे खाली था, मैंने खुद से यहाँ पे फिल कर लिया है। कम्युनिटी ओबीसी, उसके बाद रोल नंबर यहाँ पे रहेगा। ये सब कुछ नहीं भरना है आप लोगों को, इसमें सब कुछ ऑलरेडी भरा हुआ आएगा। उसके बाद यहाँ बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और एक एक करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे ज़रूरी इंस्ट्रक्शन मैं बता देता हूँ क्या क्या ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल ले आके दिखाना है। जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद टेक्निकल अगर है तो वो भी आपको दिखाना है। उसके बाद पैन कार्ड से लेके जाना है और यह सब कुछ इंस्ट्रक्शन आप यदि पढ़ते हैं आपको फॉर्म भरने में भी सहायता मिलेगा। इसमें उससे रिलेटेड भी दिया हुआ है और भी लिखा हुआ है। रेलवे में आ रहे हैं तो सरकारी संपत्ति को आप देख रेख कीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखना है आपका नाम, आई जो भी हो, मैंने लिख दिया रामबाबू गुप्ता। उसके बाद पिता का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपना साइन कर देना है। साइन कर देने के बाद आगे बढ़िए, आगे हाँ, और फर्स्ट यहाँ से शुरू होता है। इसमें बहुत सारा डिटेल्स देना रहता है, जैसे परिवार से संबंधित में, परिवार में आपके कितने लोग हैं, आपके ऊपर केस तो नहीं चल रहा है, सब कुछ इसमें भरना है। आगे मैं बताऊँगा। यहाँ पे सबसे ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे पोस्ट भर देना है, नीचे रोल नंबर भर देना है। उसके यहाँ पे बगल में कैटेगरी नंबर भर देना है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो चिपका देना है। उसके बाद यहाँ पे पहला आपको नाम लिखना है। जैसे कि मैंने लिख दिया है रामबाबू गुप्ता, तो गुप्ता ये सरनेम हो गया। उसके बाद रामबाबू, और यदि किसी का रामबाबू कुमार गुप्ता नाम है, यहाँ गुप्ता लिख देगा पहले। उसके बाद यहाँ पे जो नाम लिखना है तो रामबाबू कुमार लिखेगा। उसके नीचे वर्तमान पता लिखना है। ये वर्तमान पता जो है मैंने अपना ही लिखा है, लेकिन पूरी तरह से सच नहीं लिखा है, लेकिन वेस्ट चंपारण बिहार मेरा घर है और इसमें इसलिए नहीं भरा है, कुछ यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन है, इसलिए मैंने पूरी तरह से सही सब कुछ नहीं भरा है। एक डेमो दिखाने के लिए आप लोगों को इतना कुछ मैंने भर दिया है। तो 2 नंबर में वर्तमान पता और 3 नंबर में घर का जो स्थायी आपका पता है वो लिखना है। तो स्थायी पता और वर्तमान पता तो आपका एक ही हो जाएगा। उसके बाद नीचे आइए, पेज नंबर 2 में अगर आप विदेश में रह चुके हैं तो उसका यहाँ पे डिटेल्स देना है। कब से कब तक रहे हैं विदेश में तो उसका डिटेल्स देना। हम कोई विदेश नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम काट दिए हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आइए। अब यहाँ पे आइए, क्या क्या यहाँ पे मेन है, क्या क्या भरना है। तो 5 नंबर में एक जो पिताजी का नाम लिख दीजिए। मैंने उमा शंकर गुप्ता लिख दिया है। उसके बाद वो नेशनलिटी लिखिए इंडियन। उसके बाद जन्म का स्थान उनका लिख दीजिए, यानी आपका जहाँ गांव है वहीं उनका ही जन्म स्थान होगा, तो जन्म स्थान लिख दीजिए। उसके बाद वो क्या करते हैं, फार्मर हैं कि एक जॉब करते हैं। अगर जॉब करते हैं तो थोड़ा डिटेल्स में भरना पड़ेगा, नहीं तो फार्मर है तो सिर्फ फार्मर लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वर्तमान पता उनका क्या है, तो आपका जो वर्तमान पता है वही उनका भी वर्तमान पता है, तो वही भरना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे स्थायी पता भर देना है। मैंने यहाँ पे भर दिया है डेमो दिखाने के लिए आप लोगों को। अब माता का नाम मैंने लिख दिया है, मेरी माता का नाम लालपरी देवी है। उसके बाद यहाँ पे वो इंडियन है। उसके बाद उनका जन्म स्थान कहाँ है तो उनका मायके का लिखना है। उसके बाद वो क्या करती हैं, हाउस वाइफ हैं। अधिकतर लड़कों की माँ तो हाउस वाइफ यानी गृहिणी रहती है, तो हाउस वाइफ मैंने लिख दिया है। उसके बाद उनका वर्तमान पता, आपके पिताजी का तो पता है वही पता यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पत्नी का नाम लिखना है। तो पत्नी का नाम यहाँ पे अगर शादी हो गई है तो लिखिएगा, नहीं शादी हुई है तो उसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद
यहाँ पे भाई अगर है आपका तो भाई यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद इंडियन, उसके बाद कहाँ उनका जन्म स्थान है, उसके बाद क्या करते हैं, स्टूडेंट है अगर तो स्टूडेंट लिख दीजिएगा, अगर कुछ व्यवसाय वगैरह करते हैं तो सेल्फ सर्विस लिख दीजिए। उसके बाद वर्तमान पता, अगर वही वर्तमान पता है उनका तो वहीं लिख दीजिए, ऐसे मार दीजिए जैसे हम किए हैं। यहाँ पे जगह बहुत कम है इसलिए इस तरह करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद बहन है तो बहन का यहाँ पे आप डिटेल्स दे दीजिए। यदि आपके कोई पुत्र हैं जो विदेश में अध्ययन करता हो तो यहाँ पे वो सब लिखना है, नहीं तो ऐसे कट मार देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीयता, तो यहाँ पे इंडियन लिख दीजिए। अब यहाँ पे जन्म का तारीख, तो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद मेरा एज अभी तक कितना हो रहा है, तो एज मैंने अभी तक का लिख दिया है। उसके बाद मैट्रिक उत्तीर्ण होने का आयु क्या था, तो मैंने 16 वर्ष की आयु में मैट्रिक पास किया था। अब नीचे आइए, जन्म का स्थान, जिला और राज्य जहाँ स्थित हो। आपका जन्म का स्थान कहाँ है, तो यानी अपने गांव में, यदि आप ये गांव या शहर जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपका जन्म हुआ है तो लिख दीजिए, या तो आपके मामा के घर यदि आपका जन्म हुआ है तो आप अपने मामा का घर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपका जिला व राज्य, तो आपका जो प्रॉपर जिला है वो लिख देना है। यहाँ पे ग नंबर में आपको भरना है आपके पिताजी किस राज्य में पहले रहते थे, तो वो डाल देना। अपने पिताजी से एक बार पूछ लीजिएगा, अगर आप जहाँ रहते हैं वहीं पे पिताजी भी आपके पहले से रहते हैं तो सिर्फ जिला और राज्य का नाम डालना है। मैंने यहाँ पे वही जिला लिख दिया है और सिर्फ राज्य का नाम लिख दिया है, बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका धर्म क्या है, तो हिंदू धर्म है। जो धर्म है वो धर्म यहाँ पे आप लिख दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप SC या ST से बिलोंग करते हैं। यदि आप लोग बिलोंग करते हैं तो SC या ST यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा। मैं OBC से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे नो डाल दिया है। यहाँ पे पेज नंबर 5 में आप लोग ध्यान दीजिएगा, बड़े ही ध्यान से आप लोग को भरना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है क्या आप किसी समय गिरफ्तार हुए हैं, तो नहीं गिरफ्तार हुए हैं तो हाँ वाले को ऐसे ही काट देना है, ठीक है। अगर गिरफ्तार हुए इसमें से किसी का भी अगर जवाब हाँ है तो नीचे डिटेल्स देना है। मेरा सब कुछ जवाब नहीं है इसलिए मैंने हाँ वाले को काट दिया है। यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों को मैंने काट दिया है। अगर इसमें से किसी का भी आपका जवाब हाँ है तो यहाँ पे ज़रूर आप लोग डिटेल्स यहाँ पे डालिएगा। मैंने हाँ वाले को इसलिए काट दिया है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इस प्रमाणीकरण फॉर्म के शीर्ष में दी गई चेतावनी पर भी कृपया ध्यान दें। प्रत्येक प्रश्न के ऊपर प्रसंगानुसार हाँ या नहीं को काट कर स्पष्ट रूप से दे। यानी अगर जवाब आपका नहीं है तो हाँ वाले को काट दीजिए, वो जैसे मैंने किया है वैसे ही आप लोग कर दीजिएगा। 12 नंबर कॉलम आप लोग पूरी तरह से खाली छोड़ दीजिएगा। और 13 नंबर में आइए, 13 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि ऐसे 2 आदमी का नाम देना है जो थोड़ा सा प्रख्यात हो जाए। अगर मान लीजिए कभी वेरिफिकेशन के लिए आता है, अगर उनका कोई नाम पूछता है तो उनके पास पहुँचा जाए और उनसे आपके बारे में पूछा जाए, तो ऐसे 2 आदमी का नाम दे देना है। अब इससे नीचे आइए, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर साइन कर देना है। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों पेज नंबर 5 तक हम लोगों ने जाना कि प्रमाणीकरण फॉर्म कैसे भरना है। आप पेज नंबर 6 में आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को पहचान पत्र बनवाना है। तो जिससे भी बनवाइएगा यहाँ पे एक बार टिक मार दीजिएगा। सबसे अच्छा रहेगा आप लोग कोई गजेस्टेड ऑफिसर को पकड़िए और उससे आप लोग बना लीजिए। गजेस्टेड ऑफिसर कॉलेज में भी आपको मिल जाएगा और डॉक्टर भी मिल जाएगा आप लोगों को, और कोर्ट में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपका नाम लिख देना है हिंदी में, उसके बाद आपके पिताजी का नाम लिख देना है। अब यहाँ पे जो कितने वर्ष से जानता हूँ तो उसको खाली रखिएगा, क्योंकि आप खुद से भरिएगा तो ऑफिसर कहीं आपको साइन ना करे। मान लीजिए अगर 1 साल से वह सेवा दे रहा है तो 1 ही साल ना लिखेगा, या 6 महीना से सेवा दे रहा है तो 6 ही महीना वो लिखेगा। अगर ऑफिसर यहाँ पे साइन कर देगा तो साइन होने के बाद अगर वो खाली छूट जाता है, खाली छोड़ देता है, तब आप लोग अपने से 1 साल 2 साल भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन होने के बाद आप लोग मोहर जरूर लीजिएगा, मोहर यहाँ पे ज़रूरी है। अब हम लोग बढ़ते हैं पेज नंबर 7 के तरफ। पेज नंबर 7 में कुछ भी नहीं भरना है, इसको ऐसे ही खाली छोड़ देना है। तो आगे यहाँ पे क्या बनवाना है
कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। सबसे पहले यहाँ पे फ़ोटो चिपकाइएगा और फ़ोटो पे गजेस्टेड ऑफिसर का साइन करवा लीजिएगा और मोहर करवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। मैंने नाम लिख दिया है, राम बाबू गुप्ता। अपने पिताजी का नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे खाली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऑफिसर जब साइन कर देंगे तो खुद वो कहीं वो डाल सकते हैं। अगर नहीं वो भरते हैं तो अपने तरफ से 1 साल 2 साल डाल दीजिएगा। यहाँ भी अपना नाम लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे साइन करवाना है, तो किससे साइन करवाना है? पहला जो साइन करवाना है यहाँ पर, तो यह साइन करवाना है अपने कॉलेज में, जहाँ भी आप लास्ट पढ़ाई किए हैं। जैसे मान लीजिए इंटरमीडिएट आपका फाइनल है, तो कोई कॉलेज से आप इंटरमीडिएट जरूर किए होंगे, तो उस कॉलेज में जाइएगा। वही कॉलेज आपका लास्ट इंस्टीट्यूट हो जाएगा। उस कॉलेज के जो हेड हैं उनसे आप साइन लीजिएगा, और साइन लेने के बाद वहाँ भी आप लोग भूलिएगा नहीं, ज़रूर आप लोग मोहर कराइएगा, ठीक है। मोहर नहीं कराइएगा तो वापस भेज देगा। नीचे आते हैं, नीचे बहुत ही ज़रूरी है, इसके चलते आप लोगों को वापस भेज दिया जाएगा यदि आप लोग नहीं कराते हैं तो। इतना सब होने के बाद, ऊपर वाला होने के बाद, अब नीचे अब कौन सा ऑफिसर के पास जाइए? SDO के पास जाइएगा, ठीक है, या DM के पास जाइएगा, ठीक है। हाँ, यहीं पे एक चीज़ ज़रूरत पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग को बनवा लेना है, तो इसी के लिए बनवाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट SP ऑफिस के द्वारा जो बनता है, SP ऑफिस के द्वारा, वह कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखेगा तभी यहाँ पे ऑफिसर साइन करेंगे, नहीं तो वो साइन नहीं करेंगे। लोग वहाँ पे ऑफिस सील होता है, वो ज़रूर डलवा लीजिएगा, नहीं तो इसके चलते मेरे एक दोस्त को वापस भेज दिया था। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो को हाई क्वालिटी करके देखिएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं OBC सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे। तो ये फॉर्मेट में आप लोगों को किस तरह से बनवाना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने किस तरह से बनवाए हैं, एक बार मैं अपना आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो मैंने OBC सर्टिफिकेट बनवाया था उस समय, वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। सामने स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, इसी तरह का मैंने OBC सर्टिफिकेट उस समय मैंने बनवाया था जिस समय मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था। और वही सर्टिफिकेट दिखाकर मैं ब्लॉक में गया और वहाँ पे कहा कि मेरा ज्वाइनिंग आया हुआ है। तो एक वहाँ पे क्लर्क बैठे थे, उन्होंने लिया और वो सब कुछ वो डिटेल्स इसमें डाल दिया। और भरने के बाद उन्होंने जाके पहले BDO से साइन करवाया, BDO से साइन करवा के और मोहर करवा के उसके बाद आप लोग SDO सर के पास जाइएगा, जिसको अनुमंडल अधिकारी बोलते हैं। तो वहाँ पे आप लोग जाइएगा, साइन करवाने के बाद मोहर ज़रूर करवाइएगा। इतना करवाने के बाद आप लोगों का काम हो जाएगा। अब चलते हैं SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो किस तरह से बनवाइएगा। तो चूँकि मैं SC ST का तो नहीं हूँ और बनवाया भी नहीं हूँ, तो सेम वैसा ही प्रोसेस होगा आप लोग के लिए भी। सेम वही तरीका अपना कर आप लोग भी इसी तरह से बनवा लीजिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हैं तो आप लोगों का डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा किस तरह से ज्वाइनिंग लेटर भरना है। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों की सहायता कर पा रहा हूं, और जो लोग का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है उनको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा और वेलकम इंडियन रेलवे। आइए आप लोग भारतीय रेलवे में अपना करियर बनाइए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं दोस्तों।